बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर काशिफ ज़िक्रामे, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थोपेडिक सर्जन। नी जॉइंट के नाकारा होने, डैमेज होने की 3 बड़ी वजूहात हैं, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस, यानी चोट लगने के बाद जोड़ डैमेज हो जाए। तो जब आपका जोड़ डैमेज हो जाए और उसमें मुसलसल दर्द रहे और मेडिसिन से दर्द में आराम ना आए, तो ऐसी सूरत हाल में फिर आपको सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। तो इसमें जो सर्जरी की जाती है उसको हम कहते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट। टोटल नी रिप्लेसमेंट एक कामयाब सर्जरी है और गुज़िश्ता निस्फ सदी से तकरीबन पूरी दुनिया में ये ऑपरेशन कामयाबी के साथ किए जा रहे हैं। 1970 की दहाई के शुरू में ये ऑपरेशंस अमेरिका में और दूसरे यूरोपियन मुल्कों में शुरू हुए। पाकिस्तान में पिछले 30 साल से ये ऑपरेशन कामयाबी के साथ हो रहे हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ नी जॉइंट के डिज़ाइन में बेहतरी आती गई, जिससे नी की रेंज ऑफ मोशन और लॉन्गेविटी और भी बढ़ गई। अब नी की रेंज ऑफ मोशन से क्या मुराद है? इससे हमारा मुराद है कि जोड़ को इकट्ठा करना और सीधा करना। जो नी की रेंज ऑफ मोशन है वो बहुत अच्छी है जो मौजूदा डिज़ाइनों के साथ, तकरीबन उतनी है जितनी आपकी नॉर्मल होती है, बिफ़ोर सर्जरी होती है, नॉर्मल होती है। और जो लॉन्गेविटी है, इससे हमारा मुराद है कि इसके बढ़ जाने के, लॉन्गेविटी के बढ़ जाने से हमारा मुराद ये है कि नी जोड़ तकरीबन 15 से 25 साल आपका चल जाता है, जो प्राइमरी नी इम्प्लांट है, यानी जो फर्स्ट टाइम आपको किया जाता है। अगरचे नी रिप्लेसमेंट एक कामयाब सर्जरी है, ये एक कामयाब ऑपरेशन है, लेकिन जिस तरह हर सर्जरी के साथ कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो इसके साथ भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन उनकी जो शरह है, जो रेशो है, वो बहुत कम है। उनमें सबसे अहम जो है वो इन्फेक्शन है, यानी जॉइंट के अंदर इन्फेक्शन का हो जाना, जो कि किसी भी सर्जरी के साथ कोई भी आपको कट लगता है, कोई भी चोट लगती है, कोई भी ज़ख़म बनता है जिसके साथ इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है, तो वही रिस्क इसके साथ भी है। और उसको हम उसके लिए एंटीबायोटिक दी जाती है बिफ़ोर सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी और आफ्टर सर्जरी भी आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। तो उससे इस रिस्क को मिनिमाइज़ कर दिया जाता है और स्टैंडर्ड जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो इसके लिए लिए जाते हैं। तो इस तरह इसका रिस्क 1 to 2% है प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट के साथ। और जो दूसरी अहम चीज़ है उसको हम कहते हैं डीवीटी, यानी कि डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, यानी कि टांग के अंदर खून की नालियों में खून का जम जाना। इसकी रेशो भी बहुत कम है, यानी कि लेस देन 1% है। जब वो फुली जो SOPs हैं, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, जब उनको फॉलो किया जाता है, उनके अंदर ये है कि हम ऑपरेशन के अगले दिन से ही पेशेंट को मेडिसिन भी शुरू करा दी जाती है इसको प्रिवेंट करने के लिए, और दूसरा कुछ एक्सरसाइजेज शुरू करा दी जाती हैं, जो कि जैसे पेशेंट का पेन कम होता है वो एक्सरसाइजेज बढ़ती जाती हैं। तो इससे इसका रिस्क भी बहुत कम है, यानी कि लेस देन 1% है। तो इस तरह से इनके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इस सर्जरी के साथ वो बहुत ही कम हैं, और ये एक कामयाब प्रोसीजर है जब हम इसको तमाम SOPs को फॉलो किया जाता है। और सर्जरी कोई भी हो वो उसी वक्त ही की जाती है जब उसकी शदीद ज़रूरत होती है, यानी जब आपका नी जॉइंट डैमेज हो जाए और जो रोज़मर्रा के आपके मामलात हैं, आपके कामकाज हैं, उनको आप करने के काबिल ना हो और मेडिसिन से आपको आराम ना आए, तो फिर आपको इस किस्म की सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए और ये सर्जरी करवानी चाहिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा जो होम अरेंजमेंट्स हैं, यानी कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो घर में करनी चाहिए इस सर्जरी को करवाने से पहले, तो इस हवाले से मैं बात करूंगा। शुक्रिया जी।